हरे कृष्णा। तो कल हमने बेसिकली एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को समझा कि माइंड को कंट्रोल कैसे करें। और इसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमने क्या डिस्कस करा था कि माइंड को कंट्रोल करने के पहले क्या करना पड़ेगा, माइंड को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, है ना। समझना पड़ेगा कि हम मन नहीं है ना। तो मन नहीं है ये सोच के हम लोग जब करना प्रयास करेंगे माइंड को कंट्रोल करना तभी संभव है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि मन को कंट्रोल करने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम ही मन है। तो फिर जो भी मन कह रहा है, जो भी सोच रहा है सही है। तो मन के हिसाब से अगर हम लोग देखें, है ना, तो कभी भी मन को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। और हर चीज़ों को जब तक हम मन वास्तव में, जैसे शिला प्रभुपाद जी बता रहे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट तो यही है, मन को कंट्रोल करने का ट्रेनिंग देना, है ना। क्योंकि अगर मन को कंट्रोल नहीं करते हैं तो अभी भी तो हम हमेशा दुखी ही रहते हैं, है ना, परेशान ही रहेंगे। और या तो दूसरों को परेशान करेंगे तो कभी परेशान रहेंगे, है ना। क्योंकि ये सारा परेशानी मोस्टली तो क्या है, मन से ही है। और दूसरा क्या है कि मन को ही जब तक भगवान में लगाते हुए शरीर नहीं छोड़ेंगे तब तक तो फिर भगवत धाम जा नहीं सकते, है ना। भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा जीवन क्या है, जस्ट प्रिपरेशन है नेक्स्ट लाइफ का, है ना। ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने डिस्कस करा था। तो अभी खैर उस पर हम लोग फर्दर डिस्कशन करने की जरूरत अभी मतलब कल कल का आई होप कि सभी ने सेशन अटेंड करा होगा। जो नहीं करे वो सुन सकते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण था कल। तो आज हम लोग थोड़ा उसी वर्ष में, 7th वर्ष का एक और उसमें टॉपिक है, तो उसको अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप में से जो रीड कर रहे हो हैंड रेज कर सकते हैं। तो आप में से कौन अभी रीड करेंगे, हैंड रेज कर सकते हैं। समझे हम क्या जिंदगी में ठीक है। हरे कृष्ण, पढ़ शुरू कर सकता हूँ। जी। पुण्य शील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.295 में कहते हैं, सेवा साधक रूपेण माता जी इससे, सिद्ध सॉरी माता जी यहाँ से पढ़ लीजिए ये अम, भक्त। यहाँ पे ये वाला। हाँ ये तो पैरा हो गया था। ठीक है, यहाँ से पढ़ लीजिए, ये से कॉन्टेक्स्ट थोड़ा। अपना शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस दशा का स्मरण करता है वह दशा उसे अवश्य प्राप्त होगी। मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करते हैं। यदि मन सहसा ऐसी वस्तु के संबंध में सोचता है जो हितकर नहीं है, तो उसे अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है तो वह गोलोक वृंदावन नामक वैकुंठ लोक को भेज दिया जाता है। देहांतर की यह विधि अत्यंत सूक्ष्म होती है। अतएव श्री रूप गोस्वामी भक्तों को अपने मनों को प्रशिक्षित करने का उपदेश देते हैं, जिससे वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण न रख सकें। इसी प्रकार जीव को केवल कृष्ण के विषय में बोलने के लिए और केवल कृष्ण प्रसाद चखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी आगे सलाह देते हैं, कृष्णन ब्रजे, मनुष्य को वृंदावन में या ब्रज भूमि के किसी भी भाग में रहना चाहिए। ब्रज भूमि 84 कोस के क्षेत्रफल तक मानी जाती है। एक कोस 2 वर्ग मील के बराबर होता है। जब मनुष्य वृंदावन को अपना आवास बनाता है तो उसे वहां किसी समुन्नत भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस तरह मनुष्य को कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के ही विषय में सोचना चाहिए। इसकी और अधिक व्याख्या श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.294 में की है। कृष्णम स्मरण जन्म चास्य पृष्ठम निज समीहितम तत् तथा तत् तत्कथारत चाशो तुर्या द्वासम ब्रजे सदा। भक्त को सदैव ब्रज के दिव्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और सदैव कृष्ण स्मरण जन्म चास्य पृष्ठम अर्थात श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षदों के स्मरण में लगना चाहिए। ऐसे पार्षदों के
पद चिन्हों पर चलकर और उनके नित्य पथ निर्देशन में आश्रय लेकर भक्त भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छा प्राप्त कर सकता है। पुनः श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.295 में कहते हैं, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्या व्रज लोकानुसारता। ब्रज के दिव्य क्षेत्र ब्रज धाम में मनुष्य को परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा भगवान के पार्षदों की सी भावना से करनी चाहिए और उसे अपने आप को कृष्ण के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रखकर उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यह विधि साधन बंधन को अवस्था में संपन्न किया जाने वाला आध्यात्मिक अभ्यास तथा साध्य भगवत साक्षात्कार दोनों ही अवस्थाओं में लागू होती है। जब कोई सिद्ध पुरुष अर्थात आध्यात्मिक रूप से पूर्ण आत्मा होता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक पर निम्न प्रकार से टीका दी है, जिसने अभी तक कृष्ण भावनामृत में रुचि का विकास नहीं कर लिया है, उसे सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्याग देना चाहिए और समुन्नत विधि विधानों का अर्थात कृष्ण तथा उनके नाम रूप गुण लीलाओं आदि के कीर्तन तथा स्मरण का पालन करते हुए अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि उत्पन्न करके मनुष्य को वृंदावन में रहने तथा किसी योग्य भक्त के निर्देशन एवं संरक्षण में कृष्ण के नाम यश लीलाओं तथा गुणों को स्मरण करने में अपना समय बिताना चाहिए। भक्ति के अनुशीलन के विषय में समस्त उपदेशों का यही सारांश है। नव दीक्षित अवस्था में मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए। यह श्रवण दशा कहलाती है। कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करने से तथा उनके दिव्य रूप गुणों तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करने से मनुष्य वरण दशा को अर्थात स्वीकृति के स्तर को प्राप्त करता है। इस दशा को प्राप्त कर लेने पर वह कृष्ण कथा सुनने में अनुरक्त हो जाता है। जब कोई उर्मी में कीर्तन करने लगता है और वह स्मरणावस्था अर्थात स्मरण करने की अवस्था को प्राप्त करता है, उन्नत कृष्ण स्मरण के 5 क्रमिक अंग हैं: स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति तथा समाधि। प्रारंभ में कृष्ण का स्मरण थोड़े थोड़े अंतराल पर खंडित हो सकता है, लेकिन इसके बाद स्मरण अबाध रूप से चलता है। जब स्मरण निरंतर होता है तो केंद्रित होकर वह ध्यान कहलाता है और जब ध्यान विस्तृत होकर स्थिर हो जाता है तो वह अनुस्मृति कहलाता है। अबाध तथा अनवरत अनुस्मृति से मनुष्य समाधि दशा को प्राप्त होता है। स्मरण दशा या समाधि के पूर्ण विकसित हो लेने पर आत्मा अपनी मूल वैधानिक स्थिति को समझ सकता है। उस समय वह कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को भली भांति तथा पूर्णता समझ सकता है। यह संपत्ति दशा अर्थात जीवन की पूर्णता कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में नव दीक्षितों को यह सलाह दी गई है कि वे सारी भौतिक इच्छाएं त्याग दे और शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान की नियमित भक्ति में लग जाए। इस प्रकार नव दीक्षित भक्त कृष्ण के नाम यश रूप गुणों आदि के लिए अनुराग उत्पन्न कर सकता है। एक बार ऐसा अनुराग विकसित हो जाने पर वह विधि विधानों का पालन किए बिना भी कृष्ण के चरण कमलों की सेवा तत्काल कर सकता है। यह दशा राग भक्ति कहलाती है, जिसका अर्थ है स्वयं स्फूर्त प्रेम में की जाने वाली भक्ति सेवा। इस अवस्था में भक्त वृंदावन में कृष्ण के किसी नित्य पार्षद के चरण चिन्हों का अनुगमन कर सकता है। यह रागानुभक्ति कहलाती है। रागानुभक्ति अर्थात स्वयं स्फूर्त भक्ति सेवा शांत रस में संपन्न की जाती है। जब मनुष्य अपने को कृष्ण के गौओं के समान या लकुटी के समान या कृष्ण के हाथ की बंशी के समान या कृष्ण के गले में पड़ी पुष्पमाला के समान बनने की आकांक्षा करता है, दास्य रस में मनुष्य चित्ररथ, पत्ररथ या रक्तक जैसे सेवकों के पद चिन्हों का अनुसरण करता है। साख्य रस में मनुष्य बलदेव, श्रीदामा या सुदामा जैसा मित्र बन सकता है। वात्सल्य रस में मनुष्य नंद महाराज तथा यशोदा के समान बन सकता है और माधुर्य रस में, जिसकी विशेषता दाम्पत्य प्रेम है, मनुष्य श्रीमती राधा रानी या उनकी ललिता जैसी सखियां तथा उनकी दासियां मंजरियों यथारूप रति जैसे बन सकते हैं। भक्ति के विषय में समस्त उपदेश का सार यही है। जी, तो इसमें देखिए बड़ा हरे कृष्ण प्रभु की दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गीता में इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी की। भक्ति में जैसे हमने मन कंट्रोल करने के विषय में बात करा कि ठीक है, अभी मन तो कंट्रोल कर लिया, अभी क्या करें ना? तो यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या बताया जा रहा है कि जो हमें कहाँ वृंदावन में रहना है और वृंदावन में रहते हुए किसी भक्त का अनुसरण करना है ना, किसी भक्त को जो ऑलरेडी एकदम अच्छे से भक्ति में सेवा में लगा हुआ है उसको फॉलो करना है। तो फिर हम क्या करें? अभी अगर पहले मन कंट्रोल करने का, तो फिर क्या हम अभी छोड़े अपना, है ना, कानपुर, लखनऊ, है ना, नोएडा, अभी जाए वृंदावन में रहें? क्या तभी भक्ति को प्रगति होगी हमारी? तो अगर ऐसा है तो फिर अभी रूप गोस्वामी और हमारे अन्य गोस्वामी को देखे कि वो क्या कर रहे हैं। तो उनके जो डिसाइपल्स हैं उनको वो लोग कहाँ भेज रहे हैं? तो खुद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, है ना, इन लोगों के जो भी शिष्य थे, चाहे वो शिक्षा या दीक्षा डिसाइपल्स थे, दोनों ही तरह के डिसाइपल्स को ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग क्या करते हैं कि उनको किसी सीनियर भक्त की
सभी को बहुत समय तो नहीं दे पा रहे थे, तो क्या करते कि अपने किसी और शिष्य शिक्षा, जैसे कोई भी भक्त लोग हैं तो उनको ये क्या करते थे, थोड़ा दीक्षा वगैरह या शिक्षा देने के बाद किसी और भक्त के साथ सेवाओं में लगाते थे, और लगाने के बाद फिर क्या बोलते थे, भी आप प्रचार करो बंगाल में, उड़ीसा में और भी अन्य जगह भेज भेज के, और वहां पे प्रचार करने के लिए बोलते थे। तो फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे तो वृंदावन में रहने की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे कर तो कुछ और रहे हैं, है ना। फिर शिला प्रभुपाद जी को भी देखते हैं हम लोग कि वो भी ऐसा ही करे, है ना, जो परफेक्शन, जो सभी लोग वृंदावन में जाने के लिए ललायित रहते हैं कि वृंदावन में जाएं, और प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ के अमेरिका जा रहे हैं, है ना। तो फिर कैसे इस बात को समझे, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। तो अभी इसी चीज पे हम लोग अभी समझेंगे कि वास्तव में वृंदावन क्या है ना, प्रभु माता जी, कि वृंदावन जगह तो है ही, बट उससे भी महत्वपूर्ण क्या है, वृंदावन की कॉन्शियसनेस, है ना। हम अगर करेक्ट वृंदावन के कॉन्शियसनेस में हैं, तो फिर हम वृंदावन में रह के भी वृंदावन में रह सकते हैं, और वृंदावन के बाहर जाके भी वृंदावन के कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं। लेकिन अगर हम करेक्ट कॉन्शियसनेस में नहीं हैं, तो वृंदावन में रह के भी हम वृंदावन में नहीं रह सकते हैं, है ना। फिजिकली हम वृंदावन में रह के भी अगर वृंदावन के कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो फिर हम यूपी की एक जगह है ना, जो नोएडा से 2 घंटे के रास्ते पे है, वहां रहेंगे, है ना, तो वृंदावन में नहीं रहेंगे, क्योंकि वृंदावन हम फिजिकली प्रवेश कर ही नहीं सकते वृंदावन में, है ना। फिजिकली हम घुस जाए अंदर और सोचे हम तो अभी वृंदावन में आ गया, असंभव है ना। क्योंकि वृंदावन सबसे महत्वपूर्ण तो क्या है, वो कॉन्शियसनेस, है ना, उस कॉन्शियसनेस। तो ये है क्या कॉन्शियसनेस, है ना, जिसको हम बोलते हैं कि ये वृंदावन का कॉन्शियसनेस है, जिस कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो हम, अगर उस कॉन्शियसनेस में तुम कहीं भी रहें वृंदावन में रह सकते हैं, और उस कॉन्शियसनेस में नहीं है तो हम वृंदावन फिजिकली भी चले जाए तब भी वृंदावन में नहीं है। तो वो कॉन्शियसनेस क्या है, वृंदावन का कॉन्शियसनेस, तो वृंदावन का कॉन्शियसनेस है कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फलेस सर्विस, है ना, फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। भगवान के, राधा गोविंद देव जी की प्रसन्नता के लिए, उनके उनकी प्रसन्नता के लिए, है ना, और उनके इच्छा के हिसाब से हम जब हम सेल्फलेस सर्विस करते हैं, 3 चीजें, है ना। एक तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। दूसरा क्या कर रहे हैं, हम भगवान के बताए गए मार्ग के अनुसार, है ना, एक तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, और दूसरा विम्सिकली नहीं, जैसा भगवान चाहते हो वैसी सेवाओं में जब हम लग रहे हैं, है ना, और वैसी सेवाओं में लग के हम क्या कर रहे हैं, सेल्फलेसली सर्व कर रहे हैं, है ना, और हम पेन ले रहे हैं, है ना। तो वो वास्तव में क्या है, यही है वृंदावन का कॉन्शियसनेस। ये 3 चीज है, पहला भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, दूसरा कि प्रसन्नता बट अपने विम्सिकली नहीं करना जैसा भगवान चाहते हैं, है ना, और तीसरा क्या है कि पेन लेना, है ना, भगवान की सेवा के लिए। तो यही मूड है ना, यही वास्तव में जो प्रेम है, और यही कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फलेस सर्विस, है ना। तो अभी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना तो ठीक है, पता कैसे चलेगा कि हम भगवान के लिए हम ये कर रहे हैं, मतलब भगवान के हिसाब से कर रहे हैं, तो वो हमें फिर उसी के लिए गुरु शिष्य परंपरा है, हमारे फैसिलिटेटर काउंसलर, ये सारे जो वास्तव में ये क्या है, इसी चीज को बताने की हमारे लिए किस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे, है ना, तो वो बताने का उनका रोल है ना। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और तीसरा क्या है, तीसरा कि हम पेन ले, जैसे हम लोग सभी लोग ने कई सैकड़ों हजारों बार वो स्टोरी तो सुनी ही है कि कैसे गोपियां को जब पता चलता है कि भगवान को सर दर्द हो रहा है, तो बोलते हैं कि आप हम सारा मिट्टी दे देंगे अपने चरणों से, अपने पैरों से मार मार के धूल सारा आप लेके जाओ, हमें भले कुछ भी पेन लेना पड़े, है ना, कोई भी हमें नर्क जाना पड़े चलेगा, बट भगवान का सर दर्द ठीक होना चाहिए, है ना। तो ये जो वास्तव में ये जो भाव है ना, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना, कुछ भी अगर हमें थोड़ा सा पेन लेना, थोड़ा क्या कुछ भी पेन लेना पड़े तो हम उसके लिए रेडी रहें, है ना। तो ये वास्तव में कॉन्शियसनेस है वृंदावन का, और वही हमारे आचार्य ने भी दिखाया है, सिखाया है। श्रील प्रभुपाद जी प्रैक्टिकली अपने जीवन से यही चीज सिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने इतना पेन लिया, हमारे प्रेजेंट आचार्य भी सिखा रहे हैं। तो ये कॉन्शियसनेस जब है हमारा, तो वास्तव में इसका मतलब है कि हम वृंदावन में हैं, चाहे जहां भी रहें। और ये कॉन्शियसनेस नहीं है तो फिर तो वृंदावन में रह के भी नहीं रह सकते। तो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, सेल्फलेस सर्विस। और इसको हम हमेशा प्रैक्टिकली कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे भी देख रहे हैं कि बार बार ये पॉइंट भी खैर बोला जा रहा है ना, कि वृंदावन में और क्या करना है, किसी एक सीनियर डिवोटी के गाइडेंस में, है ना,
रहते हुए और फिर देन हम भक्ति का प्रैक्टिस करें। तो जो एक अनुगत्य है ना, काउंसलिंग में रहते हुए, whimsically नहीं करते हुए हम उस जब भगवान की सेवा में लगे, पेन ले थोड़ा सा, है ना, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अलग अलग तरीके का पेन हो सकता है। कोई हो सकता है कि डायरेक्ट सेवा में लग के पेन ले रहा हो, है ना। कोई भक्ति करने के लिए बहुत सारा कीमत चुका रहा हो, है ना। कई बार स्पेशली जब पूरा परिवार भक्ति में नहीं रहता है, तो फिर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं भक्ति करने में। तो उस स्थिति में हम भक्ति कर सके, उसके लिए भी बहुत सारे पकड़ बेलने पड़ते हैं। तो जैसे हमारे डिवोटीज बता रहे हैं, है ना, सीनियर डिवोटीज हमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे आप करो, तो उस समय वो भी हम पेन ले रहे हैं। तो वास्तव में वो पेन, जैसे या तो हम डायरेक्टली भगवान की सेवा में लग रहे हैं, है ना, जैसे कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या कोई जाके सेशन दे रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा पेन तो है ना। लेकिन अगर सिंपली कहीं नहीं भी जा रहे हैं बट अपनी भक्ति को भी करने के लिए भी पेन तो ले रहे हैं किसी के गाइडेंस में, है ना, तो वो पेन वास्तव में क्या है, तो वो भी मूड है ना, वो भी व्रज का ही। तो अगर हमारे जीवन में, अगर हमारे भक्ति में कई सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ये उससे दुखी नहीं होना है, क्योंकि वो तो लेना ही है। हमेशा हमेशा ये बहुत ध्यान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा क्या करना है, कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना है ना। हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। पेन लेना बड़ा महत्वपूर्ण है, यही कॉन्शियसनेस है वृंदावन का, है ना। थोड़ा पेन तो ले, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकले। अगर अगर पहले भक्ति करने में चुनौती आती, तो अभी ठीक है, अभी वो नॉर्मल हो गया, तो फिर अब हम सेवा करने के लिए मतलब थोड़ा पेन ले, है ना। कंफर्ट जोन में रह के तो भक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस है ही नहीं। 3 पॉइंट में हमेशा याद रखिए, है ना। पहला चीज यही है कि हर कार्य का पर्पस भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए। अभी महाप्रसाद मान लीजिए आया है ना, तो हमें ये चीज, जैसे मान लीजिए महाप्रसाद आया, हमें किसी ने दिया, ये लो, है ना, ये लो, कहाँ का प्रसाद है, जगन्नाथपुरी का प्रसाद है। हम सोचे अच्छा सारा हम ही खा जाते हैं, है ना, मेरा खूब ये आ जाएगा, आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी। तो ये हमने सोच लिया, है ना, बट क्या भगवान इससे प्रसन्न होंगे, है ना। भगवान इससे प्रसन्न नहीं होंगे। मैं भगवान किससे प्रसन्न होंगे, जब उसको बांट रहे हैं बाकी लोगों में भी, है ना। तो भगवान की प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए हमारी प्रसन्नता से ज्यादा पहले क्या है, भगवान किस चीज में प्रसन्न होंगे इसको सोचे, है ना। कुछ कंफ्यूजन है तो उसको हम डिस्कस करें। और तीसरा पॉइंट, थोड़ा पेन ले, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और वास्तव में भक्ति बहुत डिफरेंट है, जैसा हम कई बार सोचते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। अभी हम लोग 2-4 साल पहले ना वहाँ उड़ीसा गए थे, तो वहाँ पे साक्षी गोपाल का मंदिर बंद था। थोड़ी देर के लिए जस्ट खुला था, साक्षी गोपाल का मंदिर ना बहुत थोड़ी देर के लिए खुला था। मतलब दोपहर के टाइम पे गए थे, तो भगवान को भोग लगने वाला था, तो 5 मिनट का समय था बस। तो उस समय पता चला सबको, तो सब लोग एकदम, छोटा सा ही ये है, मतलब गेट के सामने छोटा सा ही स्पेस है, तो सारे लोग एकदम, सारे भक्त लोग ना आ, एकदम खड़े हो गए वहां पे, भीड़ हो गई पूरी, है ना। तो वहां पे जो भी थोड़ा सा, देखिए आप मतलब थोड़ा ऐसा अपराध नहीं करना है, लेकिन जस्ट समझना है। तो वहां पे भी सभी लोग खड़े हो गए, है ना। तो वहां पे जो भी थोड़ा, कई बार हम सीनियर होते तो सोचते अच्छा हम तो अब इधर, मतलब हमको तो सब साइड दे देंगे, हम आगे चले जाए, ऐसा करके भाव रहता है। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हमें उसके लिए अपराध नहीं लेना है। लेकिन जैसे मैं वेदांत चेतन प्रभु जी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, प्रभु जी, अगर हम लोग वो सबको लेके प्रभु जी गए थे, है ना, और सब लोग आगे दर्शन करने में बिजी थे, मैं पीछे था तो थोड़ा सेवा कुछ देख रहा था। मैंने देखा तो कि वेदांत चैतन्य प्रभु जी पीछे, पूरा भीड़ था, तो प्रभु जी पीछे से आए, है ना। तो देखने का कोशिश किए, दर्शन करने का कोशिश की, उनको दर्शन नहीं मिला। चाहते तो प्रभु जी आगे जाते, तो ऑब्वियसली सब लोग साइड दे देते, प्रभु जी दर्शन। प्रभु जी बोला कोई बात नहीं, बाकी लोग दर्शन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रयास किया, प्रभु वहीं पे दंडवत प्रणाम करा, फिर प्रभु जी चले गए, है ना। तो क्या है ना कि दर्शन करने से ज्यादा हम दर्शन कर रहे हैं, है ना, उससे ज्यादा प्रभु जी का क्या था, है ना, कि बाकी लोग को दर्शन मिले, अच्छा है ना, उससे उनको अच्छा लगेगा, उनकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, है ना। तो ये वास्तव में वृंदावन का मूड है ना कि सब चीज खुद ले लेना, शेयरिंग विद अदर्स, है ना। उसके लिए हम पेन जब ले रहे हैं, तो वास्तव में वही है। तो ये 3 पॉइंट हमें याद रखना है कि ये पहला तो मन को कंट्रोल करना है, और उसके बाद ये 3 कार्य करना है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे रुकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो हम लोग दिन डिस्कस कर सकते हैं। आई होप कि आपका कुछ ना कुछ तो प्रश्न होना चाहिए। तो कल भी हमने क्वेश्चन नहीं लिया था, तो आज और कल मिला के जो क्वेश्चन होगा पूछ सकते हैं। ठीक है, तारा गोविंद प्रभु बताइए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन था मेरा, जैसे कल हम मन के मुताबिक मन के मुताबिक चीज नहीं होती है, तो हमें गुस्सा आता है। और ये हकीकत है कि जैसे मैं अपने ऊपर लूं कि कोई चीज जैसे ऑफिस में हो या घर में भी कई बार हो जाता है कि मेरे मुताबिक चीज नहीं हुई, तो बहुत गुस्सा आता था। लेकिन जब से भक्ति में आए
तो वो काफी कंट्रोल हुआ, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उसके लिए और क्या करें? बस पंचुअलिटी की प्रॉब्लम है इनको, ये कुछ ज्यादा पंचुअल है। इनको लगता है कि ये पंचुअल है तो पूरी दुनिया पंचुअल होनी चाहिए। तो मतलब कुछ नहीं तो आश्रम जाने के लिए अगर हम 2 मिनट भी लेट हो जाए तो इनका पारा हाई हो जाता है। खैर ये अच्छा है प्रभु, ऐसे पंक्चुअल होना तो अच्छी बात है। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए मैं भी हो सकूं, है ना। तो ये तो खैर अच्छा है। सखी शिरोमणि का भी थोड़ा पंक्चुअलिटी को लेके काफी वो पर्टिकुलर रहती है, तो मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे अटक जाता हूँ। अभी जैसे यहाँ पे अभी यहाँ पे सेशन से पहले भी एक और सेशन होता है, तो कई बार इसलिए भी यहाँ लेट हो जाता है, क्योंकि वो फिर मतलब जब मैं रहता हूँ तो फिर मैं थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड हो जाता हूँ, उधर ही रुकने का थोड़ा मतलब फिर वो कंटिन्यू लगता है कि अच्छा थोड़ा और कर ले थोड़ा और कर ले, तो ये चीज़ होता है। तो मतलब यही है प्रभु कि जैसे क्या है ना कि मतलब हमें समझना होगा कि जैसे बाकी भक्तों की भी, जैसे पंक्चुअलिटी के विषय में, तो बाकी भक्तों की भी कुछ ना कुछ सेवाओं में ही बिजी हैं। कुछ इस तरीके से सोच के हम अपने आप को समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे आज 5 मिनट लेट हुआ, है ना, तो आप ये सोच सकते हैं कि यार प्रभु जी टाइम से क्यों नहीं आते, तो गुस्सा आएगा। लेकिन वास्तव में इसके पीछे फैक्ट क्या है कि मैं अभी एक और सेशन था, मतलब और डिवोटी अभी ले रहा है गुरुनाथ कृष्ण प्रभु, तो कई बार प्रभु जी का ऑफिस होता है तो उसकी जगह मुझे लेना होता है। तो अभी वही है कि जब तो ये चीज़ अगर समझेंगे ना, मतलब जब हम बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे कि कहीं तो प्रभु जी बिजी होंगे, कुछ ना कुछ तो सेवा होगी, तो नहीं आएगा गुस्सा। नहीं तो फिर ऑब्वियसली गुस्सा आएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से जब हम बेनिफिट ऑफ डाउट दें बाकी भक्तों को कि कुछ तो और होगा ही, तो थोड़ा सा चला जाएगा। बट वही है कि हमें जब बट ये गलत भी नहीं है पंक्चुअल होना, तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे IST इस्कॉन स्टैंडर्ड टाइम तो खतरनाक ही है कि कई बार हो जाता है कि हम लोग डिवोटी बाकी लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। हम लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है थोड़ा और वेट कर लेते हैं और थोड़ा आ जाएंगे, बट वो थोड़ा आदत तो सही नहीं है। तो बेहतर है कि हम इन चीज़ों को प्रयास करें। बट अल्टीमेटली वही है प्रभु की कंट्रोलरशिप तो हम थोड़ा सा निकलना पड़ेगा उससे। अल्टीमेट कंट्रोलर तो भगवान ही है ना। तो वो फिर जब तक वो भी नहीं जाएगा तब तक थोड़ा डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग रहेगा। ठीक है प्रभु। तो शायद आपका म्यूट मतलब फ्रीज हो गया आपका वीडियो प्रभु जी, अभी आप आवाज तो नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा जनताम। प्रभु जी आपने जैसे बोला कि वृंदावन में रहना है, लेकिन सबके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा वृंदावन में रहना। तो वही चीज तो माता जी बताए ना कि वृंदावन में रहने का क्या मतलब है। वृंदावन का मतलब ये नहीं है कि वृंदावन सिर्फ फिजिकली जाके वृंदावन में रहना। वृंदावन एक कॉन्शियसनेस है। अगर हम नोएडा, दिल्ली, NCR, है ना, कहीं भी रह के वृंदावन में रह सकते हैं, जब 3 चीजें करें। पहला क्या है कि जो भी कार्य करे भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। दूसरा विमसिकली नहीं करे, भगवान की तरह भगवान जैसा चाहते हैं वैसा कार्य करे, है ना। तीसरा कुछ पेन ले, है ना। तो वृंदावन में तो ये है ना, सारे ग्वाल बाल जितने भी सब वही पेन ही लेते, है ना। मतलब सब बस एक ही चीज है और कुछ है ही नहीं। और बस एक ही चीज है कि कैसे जो भी कार्य करो भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनका और जीवन में कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, भगवान की प्रसन्नता, है ना। तो वैसा हमारा जीवन ग्रेजुअली बनना चाहिए, है ना। कि सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। और जैसे वृंदावन में जाके क्या करना है, भक्तों के गाइडेंस में रहना है, तो उसी तरीके से हम ये चीज सोचे और किसी के गाइडेंस में भक्ति करें, है ना। तो ये है। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु जी, पूज्य राधिकाता जी वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हाँ, साउंड आ रहा है? हाँ अभी आ रही है प्रभु जी, आ रही है। हाँ, तो यही था प्रभु जी। कई बार पंचुअलिटी की वजह से मुझे सुनना भी बहुत पड़ जाता है कि जैसे कहीं मैंने किसी को टाइम दिया या हम कहीं किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, तो मैं मालूम पड़ता है कि मैं सबसे पहले जाके वहां बैठा हुआ हूँ और जिनके यहाँ जाना वही लोग वहां मौजूद नहीं है। अब ये लोग मेरे ऊपर सब बरस जाते हैं कि तुम्हें ज्यादा जल्दी रहती है। मेजबान भी नहीं आते, मेहमान पहले पहुंच जाते हैं। हमें लगता है कई बार रिबन हमें काटना जाकर। नहीं ये तो अच्छा है प्रभु कि देखिए डिवोटीज के लिए आप यही सोचिए कि भगवान ने आपको थोड़ा जप के लिए और समय दिया है ना। मतलब ये अच्छा ही है, क्योंकि भक्तों के लिए तो वेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास तो इतना कुछ है, हम चैंटिंग एक्स्ट्रा राउंड कर सकते हैं, है ना, रीडिंग कर सकते हैं, हेयरिंग कर सकते हैं, तो हमारे लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें तो कितनी भी लाइन में लगने मिल जाए, यही फर्क पड़ता है, हम थोड़ा रीडिंग कर ले, थोड़ा हेयरिंग कर ले, है ना। कई डिवोटीज को मैं देखता हूँ कि वो एकदम एक मिनट को यूटिलाइज करते हो, लाइन में भी लगे हैं। तो अभी तो खैर मोबाइल पे ही है। मैं कई सीनियर डिवोटीज को जानता हूँ, वो इवन भागवतम लेके घूमते हैं, भगवत गीता लेके घूमते हैं, है ना। वो बुक मोबाइल पे भी
की जगह वो हार्ड कॉपी लेके जाते हैं, वो लाइन अगर बड़ी लाइन लगी वो निकाल लेते हैं, है ना, पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हमारे लिए तो हम डिवोटीज को तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, उनको तो कुछ भी हो जाए, बाकी लोग फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, हमें तो क्या ही दिक्कत है कि नहीं। हमें तो हमारे पास इतना कुछ करने के लिए अच्छा टाइम मिल जाता है थोड़ा करने का, है ना। लेकिन प्रभु जी ये गुस्सा तो पहले घर पे ही निकलता है ना, बाहर तो बाद में निकलता है। तो घर में हम थोड़ा सा लेट हो जाए तो यहीं से शुरू हो जाता है ना वो तो। और पता चलता है अभी जैसे अभी आश्रम में किसी प्रभु जी का प्रसादम था, इनकी कुकिंग सेवा रहती है, जिनका प्रसादम था वो प्रभु जी माता जी नहीं पहुंची, मुझे लेके पहले पहुंची। अब बताओ तो वही लगता है कई बार जाके कि मतलब हमें करना क्या है यहाँ आके। फिर बल्कि वो बेचारे प्रभु जी बाद में आ रहे तो उनको शर्म आ रही कि सॉरी प्रभु जी, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, ये पहले पहुंच जाते। लेकिन नहीं, अच्छा प्रसाद मुझे है ये, इस चीज को देखिए, ये गलत नहीं है, अच्छा है। कुछ प्रभु जी जैसे डिवोटीज कुछ रहेंगे इस्कॉन में तो इस्कॉन का भी थोड़ा सा समय सुधरेगा, नहीं तो बदनाम हो गया हम लोग, ऐसा है ना। IST इस्कॉन स्टैंडर्ड टाइम ही बन गया अभी, है ना, वो आधा घंटा लेट ही चलता है। तो अच्छा है, प्रभु जी जैसे कुछ डिवोटीज चाहिए, तो ताकि बाकी लोग को भी थोड़ा सा लगे, है ना, कि अरे हमें भी पंक्चुअल होना है, कुछ एग्जाम्पल्स रहने चाहिए। तो मतलब ठीक है, गुस्सा तो करना ठीक नहीं है, लेकिन पंक्चुअल होना तो अच्छा है, मतलब ये अच्छी अभी बात। जैसे मैं एक रियलाइजेशन बताऊं कि हाँ प्रभु जी यहाँ आए हुए थे, प्रोग्राम था 5:30 बजे की टाइमिंग रखी थी हमने उसमें, कि 5:30 बजे से हमारा अभिषेक स्टार्ट हो जाएगा, तो 5:30 बजे प्रभु जी का वेलकम हमने रखा था वहां पे। तो अब प्रभु जी को 4 बजे प्रसादम सेवा भी करानी थी, तो एक सीनियर डिवोटी हैं जो हमारे सेंटर लीडर हैं, उनकी तरफ से था कि आज प्रभु जी की सेवा हमारी तरफ से रहेगी। तो 4 बजे से और तकरीबन 6 बजे तक वो सेवा चलती रही वहां पे जो है, 2 घंटे। और इनका पारा हाई अब होता है। मेरा यहाँ पे वो हो के सारे लोग आके बैठ गए हैं, अभी वो लोग वहां पे मतलब प्रसादम ही मतलब और क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु जी किस समय आएंगे, तो प्रोग्राम तो काफी डिले हो जाएगा ये। और नाइट शिफ्ट वालों के हिसाब से हमने इस तरीके से रखा था कि 9:30 पे जो है प्रसादम शुरू हो जाए, जिससे वो लोग भी प्रसाद लेकर और अपना ड्यूटी चले जाएं। तो अब मैं बार बार फोन कर रहा हूँ, बोले प्रभु जी बस 10 मिनट में भी प्रसाद फ्री हो जाएगा और प्रभु जी को हम लेके आते हैं। ऐसे करते करते प्रभु जी 7 बजे आ पाए जो है, 7 बज गए थे शायद। फिर भी मैं ये बोल रही हूँ यार, मैंने कहा भक्ति और लोग तो आने उस दिन मैंने काफी वाले मतलब अपने आप को, अब मैं वहां कुछ बोल तो सकता नहीं हूँ, बस मैं अपने आप में एक साइड में जाके चुपचाप खड़ा हो गया, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का हमने एक काउंटर बनाया था, वहां पे मैंने कहा कोई भी मेरे से आके नहीं आके पूछेगा, सब वहीं पे जो है मैंने कहा तुम अपने आप मैनेज करो क्या करना। और प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ प्रभु जी, कुछ भी लेट नहीं हुआ, सब अच्छे से ही हो गया मतलब। लेकिन हमको पहले से दिखा मतलब वो आ जाता है तो मैं भी परेशान हूँ, नहीं, मतलब सही परेशान। अच्छा है, मतलब जी टाइम पे करना तो ये मतलब बुरा नहीं है। वही है कि हमें कुछ तो स्टैंडर्ड ऐसा इम्प्रूव करना ही चाहिए, है ना, थोड़ा सा। अच्छा है, धीरे धीरे लोग भी समझ जाते हैं कि अच्छा है, मतलब ये थोड़ा सा टाइम के लिए पंक्चुअल है, तो फिर बाकी जो आगे लोग जो प्रभु जी को जिनको प्रभु जी फैसिलिटेशन देंगे, फिर वो भी सारे पंक्चुअल हो जाएंगे, तो कम से कम वो तो ठीक है, है प्रभु जी, बाकी जो इनके बराबर हेल्प में वाले। रहते हैं ना कुकिंग सेवा में, वो कोई भी बच्चे ना लेट नहीं करते हैं, कोई भी अच्छा है। लेट ही नहीं होते हैं। मालूम है कि राधा गोविंद प्रभु जी का पारा हाई हो जाएगा, जहाँ थोड़ी सब्जी कटिंग में लेट हो गया या कुछ भी लेट हो गया तो बस ये अब कब प्रसाद बनेगा, कब क्लास स्टार्ट होगी, क्या होगा, यही अच्छा है रहता है। अच्छा है, खैर ऐसे तो बस यही है कि मतलब हमें हमें अंदर से तो नहीं है, थोड़ा सा गुस्सा बाहर से भी दिखा सकते हैं, बट वही है कि अंदर से तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि ये मतलब ये आदत तो ठीक है ना, बट इसमें वही है कि कंट्रोलरशिप वाले तो थोड़ा बचना है ना, कि वो अगर रहेगा तो फिर हरी बोल हो जाएगा हमारा, है ना। कंट्रोलरशिप तो हम नहीं कर सकते, और ये इसलिए भगवान ये दोनों ही चीज कर रहे हैं, बाकी भक्तों को पंक्चुअल बना रहे हैं और आपको टॉलरेंट बना रहे हैं। भगवान एक तीर तो से दो वो निशाना चला रहे प्रसादम वाली चीज का मुझे दूसरे दिन रियलाइजेशन हुआ, जब मैं दूसरे दिन मैं गया वहां पे 4 बजे प्रभु जी के लिए, एक माता जी की तरफ से और प्रसादम था कि आज हमारी सेवा रहेगी, तो फिर मैंने कहा मैं भी चलता हूँ, क्योंकि शाम को हम लोग फ्री थे। तो बाकी टाइम लगता है, तब मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने आप में बहुत गलत था कि 4 बजे का हम टाइम देख के 6:30 तो हमें आज भी हो गए, क्योंकि फूड को पूरा अरेंज करना, प्रसादम को जो है, फिर प्रभु जी को बिठाना, फिर प्रभु जी बीच बीच में बात भी कर रहे हैं, तो टाइम तो लग जाता है। तो मुझे बहुत रियलाइज वो हुआ अपने आप को, मैं बहुत गिल्ट फील किया, मैं फालतू में इतना वो कर रहा था हैं। कि लेट हो गया प्रोग्राम, ये हुआ वो हुआ। तो तब मुझे महसूस हुआ कि मैं गलत था जो है, और मुझे नहीं रिएक्ट करना। वही अप्रोच की देखिए, मतलब उसके बाद हृदय नहीं जलाना है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठीक है, मतलब हम फिर उस चीज को लेके ऐसा, जैसे क्या है ना कि ऐसा, मतलब जस्ट आपके कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात कर रहे, एक नॉर्मली बात कर रहे कि कई बार जैसे अगर डिवोटीज के भी बीच में ऐसा थोड़ा सा ये होता है, हीटेड डिस्कशन हो जाता है, और एक नॉर्मल व्यक्ति के बीच में भी होता है। जैसे मान लीजिए एक डिवोटी, उनको भी किसी कुछ गड़बड़ की है, तो उस समय इमीडिएटली कुछ गुस्सा आ सकता है, वो भी स्वाभाविक है। बट जो भक्त हैं, वो एक तो ये रहेगा कि गुस्सा उनको भी आ सकता है कि क्यों लेट कर रहे हैं या क्यों ऐसा कर रहे हैं, बट डिवोटी का क्या भाव होना चाहिए कि ठीक है, मतलब क्या है ना कि
गुस्सा आना उस ये नहीं, उसको तुम कंट्रोल भी नहीं कर सकते इनिशियली। अब बहुत एक स्तर आ जाएगा तो आएगा ही नहीं कि ठीक है हम तो कंट्रोलर नहीं है। बट हमारे लेवल पे ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आएगा, आएगा। बट हमें क्या करना है, हम दो चीज कर सकते हैं। तो ये है कि गुस्सा तो आ रहा है बट हम उसको थोड़ा सा समझाएं, अपने आप को कंट्रोलर नहीं हूँ, कंट्रोलर नहीं हूँ बोल के शांत करे, है कि नहीं। और एक्शंस तो ना ले एटलीस्ट कुछ। और दूसरा कि फिर उसके बाद जैसे ही फिर उसके हृदय में ग्रज के रूप में ना रखे, है ना, वो महत्वपूर्ण है, ग्रज के रूप में नहीं रखे। तो ये दो चीज कम से कम हम कर सकते हैं अब वो। जब इनको कभी गुस्सा आएगा तो मैं इनको ये याद दिला दूंगी, आप कंट्रोलर नहीं हाँ हाँ हाँ, मुझे ऐसा कर सकते हैं। बाकी प्रभु जी 3 दिन वो ऐसे निकले जो है प्रभु जी के, उस शब्दों में हम लोग उसे बयान नहीं कर सकते। जो प्रभु जी का हमें संग मिला और महाराज जी की हमारे ऊपर कृपा रही कि उन्होंने परमिशन दी यहाँ आने के लिए प्रभु जी को। बहुत मतलब यहाँ के भी भक्त इतने जो है गदगद हो गए हैं कि उसका नतीजा अभी गीता कोर्स में दिखाई दे रहा है कि मोर देन 60 भक्त जो है क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, जिसमें तकरीबन 40% तो जो लगभग ओमान लगाए हुए हैं पीछे, और 20% ऐसे हैं जिन्होंने ओमान नहीं लगाया है। क्या और तकरीबन 150 रजिस्ट्रेशन हुए थे यहाँ से, ये लेकिन उनके कुछ कारण ऐसे रहे कि ड्यूटी फंस जाती है, जैसे कि कोर्ट के अंदर हमारे में कैमरे वाला मोबाइल अलाउड नहीं है, तो वो लोग बेचारे क्लास नहीं ले पाए जो है कि ड्यूटी आ गई या कुछ है। लेकिन वो लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं और कुछ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा रहा। और उसका मतलब ये प्रभु जी से इतने प्रभावित हुआ, हमारे सेंटर लीडर जो थे वो मंडे की जो गीता क्लास होती है सेंटर में, उसमें भी नहीं आए, वो बैठ के घर पे जो है प्रभु जी की क्लास ले रहे थे। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए जो है सौभाग्य की बात थी कि हमारे सेंटर लीडर प्रभु जी से इतने प्रभावित हुए कि वो सब कुछ छोड़ के पहले कि नहीं प्रभु जी की क्लास हमको लेनी है। और सभी लोग ऐसा मतलब यहाँ पे फील कर रहे हैं जैसे कि कृष्ण जो है नंदगांव छोड़ के जब मथुरा आते हैं और उसके बाद वापस नहीं आए। आज सबकी कंडीशन यही है कि प्रभु जी वापस कब आएंगे यहाँ पे, अगला ट्रिप प्रभु जी का कब यहाँ पे रहेगा। अभी सब लोग यही पूछते हैं कि अगला प्लान कब कर रहे हो। अरे वाह तो जय। बहुत मतलब 3 दिन वो ऐसे निकले, और बाद में जब विदाई का टाइम आया, सेंट्रल लीडर हमारे जो है गले मिल रहे हैं प्रभु जी से, और मतलब वो भावुक हो गए थे। वो क्षण देखने लायक था, जैसे सुदामा और कृष्ण का मिलाप था वो जो है, वो कंडीशन हो रही थी कि जाने कितनी पुरानी इनकी जान पहचान है और आज ये आपस में बिछड़ रहे हैं। वो 3 दिन में वो रिश्ता वहां पे कायम हुआ। और सभी लोग जो है मतलब सबको सेवाएं मतलब सभी को नहीं मिल पा रही थी। सब लोग बोला कि हमको ये सेवा दे दो, हमको। मैंने भाई हमको भी तो कुछ सेवा दे दो। मुझे लास्ट वाले दिन जो है थोड़ी देर के लिए सेवा मिली, बाकी नंबर ही नहीं आने दिया किसी ने मेरा जो है। हमें लास्ट के दिन प्रभु जी हमारे यहाँ पे बस 1 घंटा टाइम मिला। स्टार्टिंग में 15-20 मिनट के लिए प्रभु जी आए थे, और लास्ट में 1 से 1.5 घंटे जो है लगभग मेरे घर पे रुके जाते समय बस। बाकी बीच में मेरा नंबर ही नहीं कहीं आया जो है। तो प्रभु जी माता जी ओमान में है ना, एक मुस्लिम कंट्री है ओमान, वहाँ पे प्रभु जी माता जी वहाँ प्रीचिंग कर रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। आप में से जो लोग भगवद गीता कोर्स ज्वाइन कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ओमान जैसा प्रभु जी बता रहे लगा के रखे, कैमरा ऑन करके सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो और मतलब बहुत सिंसियरली कर रहे हैं ना। तो प्रभु जी माता जी बहुत अच्छे से उधर प्रचार कर रहे हैं। तो वही है कि एसोसिएशन, हम सोच सकते हैं एसोसिएशन नहीं मिलेगा, बट हम अगर सिंसियर है तो हम भगवान देंगे एसोसिएशन, है ना। और हम लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो कृष्णा विल अरेंज एवरीथिंग, है ना। इतने सुंदर तरीके से भी ओमान में भी प्रचार हो रहा है, प्रभु जी भी गए, है ना। तो इस तरीके से चलते समय प्रभु जी ने 2 शब्द बोले थे। बोले जब तक मैं ओमान एयरपोर्ट पहुंचा मुझे लग रहा था कि मैं ओमान आया हूँ, लेकिन जब मैं भक्तों के बीच में आया और 3 दिन जब मैं यहाँ रहा तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं ओमान हूँ। मुझे लगता था कि मैं वृंदावन में हूँ, क्योंकि सुबह शाम डेली प्रोग्राम था प्रभु जी का। तो भक्त बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहे थे, वही कीर्तन और खूब लाउडली कीर्तन होता था जो है। तो प्रभु जी भी बहुत यहाँ से मतलब जो है खुश होके गए जो है, और भक्तों ने भी उनका काफी वो किया यहाँ पे। ना साउथ का टच थोड़ा ज्यादा है, तो मैंने सिर्फ ये बोल दिया था कि प्रभु जी को साउथ इंडियन फूड पसंद है, नॉर्थ इंडियन नहीं खाएंगे। रोटी चपाती तो प्रभु जी को हम आने ही नहीं देता प्रभु जी के पास था। तो प्रभु जी लास्ट में बोले थे ये बात, खुद प्रभु जी ने बोला कि मैंने 3 दिन में एक बार भी कोई भी व्यंजन दोबारा रिपीट नहीं करा है। जैसे राधा रानी कभी रिपीट नहीं करती है दोबारा कृष्ण के लिए, इस तरह मैंने कोई खाना दोबारा से रिपीट नहीं करा है। क्योंकि प्रभु जी सेवाएं मतलब डिवोटी इतने थे कि सेवा पूरी सबको मिल भी नहीं पाई। कोई लंच ला रहा है, कोई डिनर ला रहा है, कोई कोशिश कर रहा है, कोई बस जूस ही बना के पिला दे प्रभु जी को। तो सबको बस ऐसा लग रहा था कि क्या हम कर लें, कितनी मुश्किल से ये सानिध्य हमें मिला है, मतलब नहीं मिल पाता यहाँ पर आके इतना ब्रह्मचारियों का। प्रभु जी सोचते थे कि हम कहाँ से मैं प्रसाद लेना स्टार्ट करूँ और कहाँ पे एंड करूँ। व्यंजनों को देख के जो है बोले कि साउथ में रह के इतना डिश नहीं खाया जितना मुझे यहाँ पे एक बार में हो जा रहा है। अच्छा। लेकिन बस ये कि हाँ सब लोग प्रभु जी को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद। सभी ने मतलब उनका चैनल
सब्सक्राइब कर लिया, और डेली क्लास के लिए कि ट्यूसडे वाली क्लास भी हमें बता देना, थर्सडे वाली भी हमें बता देना, प्रभु जी क्या बोलते हैं, प्रभु जी का एग्जाम्पल देते हैं, सीधा यहाँ पे टिक करता है। पूरा सा मतलब बहुत अच्छे से रहा। प्रभु जी के एग्जाम्पल से तो यहाँ सारे लोग इतने वो थे कि एग्जाम्पल जो प्रभु जी देते हैं, बाकी जो है सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं उससे। और सबसे मेन प्रभु जी की सिंपलिसिटी। जैसे फर्स्ट डे हमारे आश्रम में प्रोग्राम था, तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ तो सब लोग मैट पे बैठते हैं, तो प्रभु जी भी वहां आकर सबके साथ बैठने लगे। तो हमने कहा नहीं प्रभु जी, आपकी व्यवस्था अलग है, मतलब उनके लिए अलग से रूम था, रूम में तैयारी थी खाने की। तो वो इतना भक्तों को टच कर गया ना कि हाँ बस ये कितना सिंपल है। और ठीक है प्रभु जी माता जी, फिर यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा सा पाठ आज हो गया। तो हरे कृष्णा, हरिनाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आनंद गौर वैष्णव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम